बबलू एक 10 साल का नटखट बच्चा था जिसे ड्राइंग और कार्टून बनाने का बहुत शौक था। लेकिन उसके पास अच्छे रंग और पेंसिल नहीं थे, जिससे वह अपनी ड्राइंग को पूरा नहीं कर पाता था। एक दिन उसे एक रहस्यमयी बूढ़े बाबा मिले, जिन्होंने उसे एक जादुई पेंसिल दी। इस पेंसिल में ऐसी शक्ति थी कि जो भी चीज वह बनाएगा वह असली बन जाएगी। कहानी। एक दिन स्कूल से लौटते समय बबलू रास्ते में एक सुनसान गली से गुजर रहा था। वहां उसे एक बूढ़े बाबा मिले, जिनके लंबे सफेद बाल थे और वे चमकती आंखों से उसे देख रहे थे। बाबा ने उसे रोका और कहा, बाबा, बेटा, तुम बहुत अच्छे चित्र बनाते हो, लेकिन तुम्हारे पास सही साधन नहीं है। ये लो, ये एक जादुई पेंसिल है। इससे जो भी बनाओगे वह असली बन जाएगा। लेकिन याद रखना, इसे गलत कामों में मत इस्तेमाल करना। बबलू की आंखें चमक उठीं। उसने बाबा को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी घर भागा। घर पहुंचते ही बबलू ने सबसे पहले एक बड़ा सा आइसक्रीम का स्केच बनाया। जैसे ही उसने स्केच पूरा किया, आइसक्रीम सच में उसके सामने आ गई। बबलू खुशी से उछल पड़ा। फिर उसने एक नई साइकिल बनाई और वह भी हकीकत में बदल गई। अब बबलू रोज नई नई चीजें बनाता और उनसे खेलता। वह अपने दोस्तों के लिए भी खिलौने और टॉफियां बनाता। लेकिन जल्द ही उसका मन उब गया। उसे कुछ बड़ा और रोमांचक करना था। समस्या शुरू होती है। एक दिन पड़ोस का एक शरारती लड़का टोनी बबलू की जादुई पेंसिल के बारे में जान गया। उसने सोचा कि अगर ये पेंसिल उसके हाथ लग जाएगा तो वह दुनिया का सबसे अमीर बच्चा बन सकता है। रात के समय टोनी ने चोरी छिपे बबलू के कमरे से पेंसिल चुरा ली और सबसे पहले सोने की एक बड़ी एंट बनाई। लेकिन तभी पेंसिल अचानक से लाल चमकने लगी और सोने की एंट एक बड़े अजगर में बदल गई। अजगर दहाड़ते हुए पूरे मोहल्ले में तबाही मचाने लगा। सभी लोग डरकर इधर उधर भागने लगे। टोनी को कुछ समझ नहीं आया कि यह कैसे हुआ। वह मदद के लिए बबलू के पास दौड़ा। बबलू, मुझे माफ कर दो। मैंने पेंसिल चुरा ली और अब यह अजगर सब कुछ नष्ट कर रहा है। बबलू समझ गया कि पेंसिल का गलत इस्तेमाल करने से खतरा पैदा हो सकता है। उसने जल्दी से अपनी पेंसिल वापस ली और एक बड़ा सा पिंजरा बनाया। पिंजरा तुरंत असली बन गया और अजगर उसमें कैद हो गया। फिर बबलू ने एक नई स्केच बनाई जिसमें अजगर एक छोटे प्यारे खरगोश में बदल गया और देखते ही देखते अजगर गायब हो गया। उसकी जगह एक छोटा सा खरगोश उछलता कूदता नजर आने लगा। मोहल्ले के लोग बबलू की बहादुरी की तारीफ करने लगे। टोनी ने अपनी गलती स्वीकार की और बबलू से माफी मांगी। अंत बबलू ने समझ लिया कि जादुई शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। उसने बाबा से पेंसिल वापस करने का फैसला किया ताकि कोई और इसका गलत इस्तेमाल कर सके। जब उसने बाबा को पेंसिल लौटाई तो बाबा मुस्कुराए और बोले, बाबा, तुमने अपनी बुद्धिमानी और अच्छाई से खुद को साबित किया। असली जादू किसी भी पेंसिल में नहीं, बल्कि तुम्हारे हुनर और सच्चे दिल में है। इसके बाद बबलू ने खुद अपनी कला पर मेहनत करना शुरू किया और एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा कार्टूनिस्ट बन गया। सीख। बिना मेहनत के मिला हुआ जादू कभी भी स्थायी नहीं होता, लेकिन अगर हम अपनी मेहनत से कुछ बनाते हैं तो वह हमेशा हमारे साथ रहता है। अब मैं इस कहानी के लिए कुछ इमेज भी जनरेट करता हूँ।